स्टूडेंट्स, वेलकम इन इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स की जनरल इंट्रोडक्शन को देखेंगे, अर्थशास्त्र के परिचय को, कि अर्थशास्त्र शब्द आया कहाँ से है, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आप देख रहे हैं अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मीन्स क्या होता है, धन। धन यानी कि परिवार के लिए प्रबंधन करना, परिवार के लिए, परिवार की आवश्यकताओं के लिए क्या करना, प्रबंधन करना। और शास्त्र यानी कि एक ऐसी पुस्तक जिसमें उससे संबंधित सभी बातें लिखी होती, उससे संबंधित सारी ज्ञान की बातें लिखी होती, वो होता है अर्थशास्त्र। यानी धन या परिवार के लिए प्रबंधन से संबंधित पुस्तक को हम क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे। आपको पता है, जब आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग क्या करते हो, उसको अच्छे से 2 बार उस शब्द को पढ़ते हो, उसको ब्रेक कर करके उसका मीनिंग निकालते हो। सेम चीज हमें क्या करना है, किसी भी शब्द का एक पिक्चर सेट हो जाता है जब हम उस शब्द को सुनते हैं। तो अर्थशास्त्र से के लिए भी आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट हो जाना चाहिए कि इसमें धन, मनी, वेल्थ से संबंधित बातें लिखी हुई होगी, कैसे उसका मैनेजमेंट करते, क्यों उसकी आवश्यकता होती है इससे संबंधित, और कहाँ से लाते हैं इससे संबंधित सारी बातें लिखी होती। अब अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं बेटा, ये इकोनॉमिक्स शब्द आया कहाँ से, जो इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो आया कहाँ से है, तो उसकी इस इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई, ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा एक भाषा है, एक लैंग्वेज है किसी कंट्री की, तो ग्रीक भाषा के ओइकास से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक भाषा के ओइकास वर्ड से किसकी, इस इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वापस आपके चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जनरल इंट्रोडक्शन में बताना तो पड़ेगा ना कि इसके जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये मस्ट है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने सबसे पहले अर्थशास्त्र का नाम लिया, अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, अर्थशास्त्र के बारे में बताया। जैसे अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ताउते साइक्लोन, जो ताउते तूफान है वो आ रहा है, उसके बारे में भी आप लोग जब नाम सुना होगा तो आपको लगा होगा ये ताउते वर्ड कहाँ से आया। उसी तरह से जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में जब हम नए होते हैं तो सबसे पहले क्लिक होता है कि ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र शब्द आया कहाँ से है, किसने इसकी परिभाषा दी, और जिस पर्सन ने सबसे पहले उसकी परिभाषा दी वो क्या होगा, इसका जनक होगा। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जो जनक है वो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने 1776 में, कब, 1776 में अपनी पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी, 1776 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। हाँ, तो उनकी बुक क्या थी, एडम स्मिथ की बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nation। causes ऑफ, आपको बुक का नाम इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। आप चाहो तो छोटे से क्लू के लिए वेल्थ ऑफ नेशन लर्न कर सकते हो। ये एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ही है, सीए के पर्पज से, इट मीन सीपीटी आप जो देना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वापस इसको इकोनॉमिक्स की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ
नेशन नहीं लर्न हो तो 10 टाइम्स अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में लिखना, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। फिर ये बुक पब्लिश कब हुई, कौन से ईयर में हुई, यानी कि हमें पता चल गया कि एडम स्मिथ क्या है, अर्थशास्त्र के जनक है। लेकिन कब पता चला, पता कब चला, तो जब पता चला तब कौन सा ईयर था, तो ईयर कौन सा था, 1776। कौन सा था, 1776, 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। और अर्थशास्त्र की परिभाषा किसमें लिखी हुई थी, उनकी बुक, उनकी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। सबसे पहला है कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ग्रीक भाषा के ओइकॉस से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई। दूसरा जो बनता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो एडम स्मिथ थे। तीसरा बनता है उनकी बुक का नाम कब क्या था, तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कब पब्लिश हुई, कौन से ईयर में पब्लिश हुई, तो 1776 में हुई। ये आपको इतना सा डिस्कस करना है। उसके बाद में आप सबको क्या पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी क्या होती है, कितने टाइप की इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी अब सबको पता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, नहीं पता है तो अभी जस्ट इसके बाद हम अभी डिस्कस करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र क्या होता है तो मैं एक बार क्लियर कर, हाँ, तो हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारी अलग अलग दी है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सामान्य अर्थशास्त्र का सामान्य अर्थ की, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, सभी अर्थशास्त्रियों की ओपिनियन से, सभी अर्थशास्त्रियों की परिभाषा का सारांश रूप है ये छोटी सी परिभाषा। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। और आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, अब टॉपिक आता है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, क्योंकि मैंने तो ये लिख दिया आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। जिनको आर्थिक क्रियाओं का मीनिंग नहीं पता है फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या है, आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है। यस, तो आर्थिक क्रियाओं की परिभाषा के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती है बेटा, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। कौन सी किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, गाय, गधे, कुत्ते या चींटी, इनकी आवश्यकताओं की नहीं, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा, हम सब क्या है, मानव है, तो मानव द्वारा सीमित संसाधनों का उपयोग करके जो भी क्रियाएं, जो भी काम, जो भी कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा सीमित संसाधनों का उपयोग करके जो भी क्रियाएं की जाती है क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और आप सबको पता है हम सब मानव हैं और हमारी क्या क्या आवश्यकता है, हम क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, घर में रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, और हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। तो उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। और कुछ ना कुछ काम किससे करते हैं, तो सीमित संसाधनों से करते हैं। सीमित संसाधनों का मीनिंग भी हम आगे पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर में। फिर भी मैं आपको यह बता देती हूँ सीमित संसाधन क्या होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, और क्या होता है, मैंने समझा रखा आपको, भूमि, श्रम, पूंजी
और व्यवसाय, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस को क्या होता है, सीमित संसाधन में काउंट करते हैं। इनको सीमित संसाधन इसलिए कहते हैं कि इनसे हमको धन प्राप्त होता है और उस धन का उपयोग करके हम हमारी सारी जो सारी नीड्स, अन्य जितनी भी आवश्यकता है उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो मानव द्वारा सीमित संसाधनों का उपयोग करके जो भी क्रियाएं की जाती है वो क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। बहुत सारे अर्थशास्त्र कहते हैं धन कमाने के लिए जो भी काम किया जाता है वो भी आर्थिक क्रिया होती है। सही बात है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी काम किया जाता है वो भी आर्थिक क्रियाएं होती है। अब उन सीमित संसाधनों से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो काम किया जाता है वो भी आर्थिक क्रिया होती है। उन सब की समरी, उन सब का सारांश है ये डेफिनेशन। क्या है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा सीमित संसाधनों का उपयोग करके जो भी क्रियाएं की जाती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर ये आपका क्लियर है तो आप सारी की सारी डेफिनेशंस जो आगे आएंगे इजीली पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वापस सुन लो, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र, यानी धन संबंधित विज्ञान या धन संबंधित ज्ञान की बातें जिस पुस्तक में लिखी है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है। एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी, तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने बुक लिखी है। कब पब्लिश हुई थी, पब्लिश होने का मतलब कब प्रकाशित हुई थी, तो 1776 1776 में एडम स्मिथ की बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ कॉजेज ऑफ नेशन क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। और सामान्य अर्थों में अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, तो आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा सीमित संसाधनों का उपयोग करके जो भी क्रियाएं की जाती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स शब्द की डेरिवेशन, उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ग्रीक भाषा के ओइकस से हुई। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो मुझे फोन करके व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।